हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यस, जैसे कि बेटा हमने लास्ट टाइम पॉली फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किया था। उसमें हमने सीखा था कि अगर एक से ज्यादा किसी साइक्लिक रिंग पे, ओपन चेन पे या फिर एरोमेटिक कंपाउंड पे क्या कोई एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसका हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे। हाँ, हमने वो कवर कर लिया था। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज हम बात करेंगे किसकी बेटा, अगर मेरे पास स्पाइरो या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड आ जाए तो उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ स्पाइरो एंड साइक्लो कंपाउंड्स। ठीक, इनकी नेमिंग सीखेंगे करते कैसे बेटा। ठीक, सबसे पहले हम सीखेंगे अगर मेरे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड आ जाए तो उसका नेमिंग आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक, बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे, प्रीफिक्स, जैसे बेटा अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग आ जाती थी तो हम साइक्लिक रिंग के लिए क्या यूज करते थे, साइक्लोबर्ड। वैसे ही अगर बाईसाइक्लो रिंग आएगी तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। बिल्कुल सही सोच लो, बाईसाइक्लो। तो बेटा यहां पे हम यूज करेंगे बाईसाइक्लो। ठीक, उसके बाद देखो जितने भी कार्बन चेन होंगी फिर उनको कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर जो प्रीफिक्स हो गया इसका आपका बाईसाइक्लो हो गया, उसमें जो आपकी नेमिंग होगी, जब भी आप उसकी नेमिंग स्टार्ट करोगे, नेमिंग होगी आपकी लार्जर रिंग, नेमिंग लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। ठीक, आपको कहां से कहां मूव करना है बेटा, नेमिंग लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। आपको जब भी नेमिंग करनी है तो हमेशा लॉन्गर कार्बन से चलेंगे, लॉन्गर रिंग होगी उससे चलेंगे कहां को, स्मॉल रिंग की साइड को। ठीक, उसके बाद देखो इसके एग्जांपल जैसे मैं आप समझाऊं कि बाईसाइक्लो कंपाउंड बनते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटा दो साइक्लिक रिंग जब भी आपकी दो कार्बन से अटैच्ड होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मेरी बात समझ में आए, क्या बोलेंगे बेटा, बाईसाइक्लो। वैसे आपका देखो ये आपका ये भी बाईसाइक्लो। ठीक, इसी तरीके से आपकी फोर मेंबर की दो रिंग बना लो। ठीक, ये भी आपका बाईसाइक्लो। ठीक बेटा, तो आपका 5 6 की हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है। ठीक, तीसरा केस जो बनता है इसमें वो आपका बनता है ब्रिज कार्बन में। तो ब्रिज कार्बन कैसे बेटा बाईसाइक्लो बनता है, जैसे देखो 6 मेंबर रिंग हो गई, यस, और उसके लिए ये बीच में इस तरीके से लग जाए, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। लास्ट एक नया केस और आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से बेटा, ये भी आपका बाईसाइक्लो होता है। समझ गए मेरी बात को, ये भी आपका बाईसाइक्लो होता है। ठीक, तो आपको बेटा किसी भी तरीके से देखने को मिले ये सारे के सारे केस कैसे हैं आपके, बाईसाइक्लो। अब इनका नेमिंग कैसे करते हैं, चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर मेरा पहला मॉलिक्यूल आ जाए फर्स्ट, इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको जो इसमें रिंग में नेमिंग करनी है IUPAC। कैसे करते हैं बेटा, इस तरीके से देखो कि आपकी यहां पर दो पोजीशन फर्स्ट होती है, एक यहां से और एक यहां से। ठीक, आपको जब भी नेमिंग करनी है तो दोनों पोजीशन फर्स्ट होती है, लेकिन आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। क्या मिले, लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। और दूसरी बात ये
हाँ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को भी आपको उसी तरीके से नेमिंग देनी है जिस तरीके से आप सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, क्या उसको भी लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक, तो देखो या तो यहां से 1, अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप कहां से चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रीफिक्स क्या यूज करोगे आप, बाई साइक्लो ब्रैकेट लगाओगे बेटा। उसके बाद आप देखोगे, अब आपको क्या देखना, जहां से 1 और 6 पोजीशन को छोड़ के आप देखो बेटा, जो आपकी जो लार्ज रिंग है उसमें कितनी कार्बन का गैप, 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन का गैप है तो यहाँ पे 4 आएगा। जैसे जैसे चलते बेटा, पहले लार्जर फिर स्मॉल, फिर इसमें देखो यहां से चलो 1 2, फिर लार्जर के बाद स्मॉल पे चलेंगे स्मॉल। ठीक, इसमें कितने का चेंज है, 2 कार्बन का। उसके बाद हम देखेंगे कि जहां से हमारी बाई साइक्लो रिंग अटैच होती है उस कार्बन में कितने कार्बन का गैप है। अब यहां से देखो 1 2, अब इन दोनों कार्बन के बीच में कोई एक्स्ट्रा कार्बन आ रही है, नहीं आ रही ना बेटा, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0। ठीक, उसके बाद टोटल कितनी कार्बन होगी, 8, और 8 को हम क्या बोलेंगे, ओक्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, ओक्टेट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से बेटा क्या होगी, इसकी आपकी नेमिंग होगी। अगर आपको इसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूएंट में आप कैसे करोगे। देखो दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लेके चलूं तो कुछ इस तरीके से आपका दे रखा है, ये आपकी 4 मेंबर्ड के लिए है और इधर मैंने ये बेटा 5 की बना दी, यहाँ पे मैंने Br लिख दिया, यहाँ पे मैंने CS लिख दिया। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि नेमिंग कहां से करें। तो आपको पता है बेटा इसमें 2 ही पोजीशन होती है, फर्स्ट या तो आप यहां से चलोगे या फिर यहां से चलोगे। अगर मैं यहां से 1 मानूंगा तो 1 2 3, यहां से चलूंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये इसको देखो यहां से भी 3 मिल रही है, इसको यहां से भी 3 मिल रही है, लेकिन आपको ऐसे नंबरिंग करनी है इसको भी लोएस्ट मिले और इसको भी लोएस्ट मिले। तो यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो कहां से होगी, वेरी गुड, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट लिखो। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन बेटा, देखो 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल चलो, 3 ब्रोमो, उसके बाद 6 मिथाइल, उसके बाद कौन आएगा, बाई साइक्लो, ब्रैकेट लगाओगे। अब लॉन्गर का चेन में देखो, लॉन्गर साइक्लिक में कितने कार्बन का गैप है, 1 2 3, तो यहां पर 3। उसके बाद देखो स्मॉल में कितने का, 1 2 2। ठीक, और दोनों में जहां बाई साइक्लो रिंग जुड़ी हुई है 1 2, दोनों के बीच में कितने कार्बन का गैप है, 0। यहां से 5 पे और 1 पे देखो 0। ठीक, 0। उसके बाद टोटल कार्बन कितनी होगी बेटा आपकी, कितनी होगी टोटल कार्बन, 7, और 7 को क्या बोलेंगे हम, बोलो बेटा हैव, और सिंगल बॉन्ड सारे हैफ्टेन। सही है। तो आप इस तरीके से बेटा नेमिंग कर सकते हो। आगे बढ़े, इसको वो भी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ और एग्जांपल के साथ। देखो अगर मेरे पास ब्रिज कार्बन आ जाए बेटा, इन कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन, इसको भी ब्रिज कार्बन बोलते हैं, इसको भी ब्रिज कार्बन। अगर इस तरीके से आपका एग्जांपल आ जाए, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा, और यहां पर मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, ठीक, और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने CS3। ठीक, अब देखो इसमें 1 1 पोजीशन 2 है, या तो 1 यहां से होगी या फिर 1 यहां से होगी, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड जो बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक, अब देखो अगर यहां से 1 चलोगे तो 2, और यहां से चलोगे तो 1 2 3, यहां से सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रही है, यहां से क्या मिल रही है, 2, तो नेमिंग पास होगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। अब यहां से देखो इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को निपटाएंगे 2 मिथाइल, ठीक, उसके बाद बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद देखो बेटा अब हम इधर को चलेंगे तो कितने कार्बन में गैप है, 2, वेरी गुड। इधर को चले इस बाईसाइक्लो पे तो 2, 5 और 6, ये भी 2 कार्बन गैप। अब देखो जहां जहां दोनों की 1 1 पोजीशन बनती है उस कार्बन के बीच में कितने कार्बन गैप है बेटा, 2। देखो 7 और 8, ठीक, तो ये आपका 7 और 8, 2 का हो गया।
तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,2 और उसके बाद 8 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे बेटा हम ओक्टेन, क्योंकि सारे क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप बाईसाइक्लो कंपाउंड की भी नेमिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे? देखो बेटा यहां पर आपने OH या फिर यहाँ पे बेटा आपने COOH लगा दिया, ठीक। तो आपको कुछ टाइम इसको ऐसे मानना जैसे हमने डायरेक्ट साइक्लिक रिंग पे सीखा है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर मेरा कोई डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग से आ जाए तो उसका नाम क्या होता है। जैसे डायरेक्ट रिंग से अगर हमारा COOH अटैच होता है उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे जुड़ गया बाईसाइक्लो से। तो बेटा नेमिंग आपकी ऐसे ही होगी जैसे होती आ रही है कि लार्जर से स्मॉल, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप को देके हम स्मॉल से स्टार्ट करें, नहीं। तो यहाँ पे आपका अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसको 7 मिलेगी, ऊपर से करो या नीचे से करो तो आपको दोनों साइड से 7 पे ही मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है ना, उसके बाद हम इसका नाम क्या लिखेंगे बाई साइक्लो, उसके बाद ब्रैकेट, लार्जर रिंग में देखो कितने कार्बन लगे हैं 4, वेरी गुड। उसके बाद स्मॉल में देखो 1, वेरी गुड। और जहां जहां 1 पोजीशन बनती है उनके बीच में 0, वेरी गुड। उसके बाद अब बोलो टोटल कार्बन कितनी बन गई 7, तो 7 को क्या बोलेंगे बेटा हैव, सारे सिंगल बॉन्ड N। और जब आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या होता है वो अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो जैसे COH का होता है क्या बोलते हैं इसको 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है बेटा। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इथेन, मीथेन या फिर अल्कोहल साइनाइड या फिर अमाइड एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है। या और यहाँ पे कार्बन चेन भी आ सकती है, वो आपकी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में होगी। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपका बेटा कुछ इस तरीके से बन जाए मॉलिक्यूल, ये देखो यहां पे मैंने बेटा डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर बेटा मैंने साइनाइड या फिर मैंने यहां पे चलो साइनाइड दे देते, ये लगा दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए नेमिंग कहां से करें। देखो इस केस में यहां पे डबल बॉन्ड भी है और यहां पर आपका सब इस साइक्लिक रिंग पे कौन है बेटा, हाँ इस साइक्लिक रिंग पे आपका साइनाइड भी है जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक। अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया है क्या, सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप। दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर देखते हैं मल्टीपल डबल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप है तो नेमिंग इसको पहले फर्स्ट मिलनी चाहिए, डबल बॉन्ड को बाद में। तो आपका 1 से 2 इधर चलेगा ना कि उस साइड से जाएगा, ठीक। तो अगर मैं यहां से 1 लेता हूं 1 2 3 4 5 6 तो डबल बॉन्ड को 6 मिल रहा है। अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 तो बेटा कहां से करेंगे हम, ऊपर से करेंगे, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप भी लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिलनी चाहिए, ठीक। तो यहां पे आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट है। तो सबसे पहले बेटा हम बाईसाइक्लो, ठीक, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट लगाने के बाद अब इस पे देखो जो हमारे स्ट्रिंग पे चले थे 1 2 3 और इधर भी चले थे 1 2 3 इधर भी 3। अब देखो बेटा जहां से आपकी बाईसाइक्लो रिंग बनती है वहां पे देखो 1 1 दोनों 1 पोजीशन पे कितने कार्बन का गैप है 0, कोई बीच में है नहीं ना, हाँ तो उसको बोलेंगे 0। उसके बाद टोटल कार्बन कितनी होगी बेटा आपकी, टोटल कार्बन कितनी होगी 8 को क्या बोलेंगे ओक्ट। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो ओक्ट 6 ई। उसके बाद आपका बेटा 3 कार्बो नाइट्राइल, यही तो बताया था बेटा,
क्या बताया था, कार्बोनाइट्राइल। जब आपका कौन आ जाए डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से अगर आपका CN आ जाए तो उसका नाम क्या लिखते हैं आप, कार्बोनाइट्राइल। आई होप जहां तक मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक आपने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, हम देखेंगे अब स्पाइरो कंपाउंड। तो उससे पहले मैं बेटा कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो पहले हम स्पाइरो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको स्पाइरो के और बाईसाइक्लो के कंपाउंड होमवर्क में दूंगा, वो आपको करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, अब हम स्पाइरो कंपाउंड देखते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड में आपको कुछ भी नहीं देखना है। स्पाइरो कंपाउंड के अंदर जैसे आपने क्या किया बेटा, हाँ जैसे आपने स्पाइरो कंपाउंड जैसे आपने बाईसाइक्लो किया, सेम उसी तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो प्रीफिक्स यूज करोगे वो आपका प्रीफिक्स होना चाहिए स्पाइरो। क्या होना चाहिए बेटा, स्पाइरो। ठीक, अब स्पाइरो प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद पहचान कैसे करोगे, तो बाईसाइक्लो जब भी आपका बनेगा बाईसाइक्लो, वो आपका एक कार्बन से 2 साइक्लिक रिंग जुड़ी होनी चाहिए। ठीक, जैसे ये आपका हो गया बेटा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये देखो एक कार्बन से 2 साइक्लिक रिंग, और इस कार्बन को बेटा हम 4 डिग्री की कार्बन भी कहते हैं, 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से आपका इधर 3 की आ गई, इधर 4 की आ गई, तो इधर आपका 3 का भी हो सकता है, ये भी आपका 3 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद इधर आपका अगर ये 5 डिग्री का है और इधर आपका ये 3 डिग्री में हो सकता है। ठीक, तो बेटा आपकी रिंग दोनों बराबर भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन कंडीशन क्या है स्पाइरो की, कि आपकी 4 डिग्री की कार्बन हमेशा होनी चाहिए। ठीक, तो इसको हम 4 डिग्री कार्बन भी। तो बेटा जब इसमें आप नेमिंग करेंगे तो आप कहां से कहां मूव करोगे, मूव टू स्मॉलेस्ट रिंग टू लॉन्गेस्ट रिंग। ठीक, जब आप बेटा नेमिंग करोगे तो कहां से कहां मूव करोगे, स्मॉलेस्ट रिंग से लॉन्गेस्ट रिंग की साइड को मूव करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला कोई भी एग्जांपल उठा लिया, ये मेरा इस तरीके से कोई एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका 6 मेंबर कार्बन है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो हमें मूव कहां से कहां करना। अब इसमें भी देखो बेटा 2 पोजीशन होती हैं, या तो 1 इसको मानोगे या फिर इसको मानोगे, लेकिन इसमें पहली बोलते हैं स्मॉलेस्ट, तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी, स्मॉल से लार्जर की साइड। और उसमें क्या होती है बाईसाइक्लो में, हाँ लार्जर से स्मॉल, मतलब जस्ट अपोजिट चलता है। ठीक, तो देखो इसमें अगर यहाँ पे 1 बोला तो ये भी आपका 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी हो चुकी है। ठीक, 4 डिग्री, तो बेटा यहाँ से आप यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं जोड़ सकता, कुछ भी नहीं जोड़ सकता, तो यहाँ पे 1 हो गया या फिर 1। अब फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे आप किसके, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसको उस तरीके से नंबरिंग करनी है स्पाइरो के अंदर कि उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। ठीक, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा आप नीचे को भी चल सकते हैं, ऊपर को भी चल सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा होता तो 5 यहां बोलेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा होता तो उसको 5 इधर बोलते। ठीक, इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, स्पाइरो ब्रैकेट। अब देखो बेटा पहले जैसे हम लार्जर रिंग की गैप लिखते थे, कार्बन गैप, वैसे इसमें लिखना। तो इसमें कहां से होते हैं, स्मॉल, पहले स्मॉल का देखो 1 2 3 कार्बन का गैप, उसके बाद देखो 1 2 3। ठीक, अब इसके बाद देखो बेटा लार्जर में कितने गैप, 1 2 3 4 5 इस कार्बन को छोड़कर। ठीक, और 4। और बेटा जो हमारा जहां से स्पाइरो कंपाउंड बनता है उसमें कभी भी तीसरा वाला नहीं आता है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो चुकी है, तो इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन कभी नहीं जुड़ेगा, तो इसमें बस सिर्फ 2 ही आते हैं, या तो स्मॉलर और लार्जर। ठीक, कभी भी आपका बाईसाइक्लो का जैसे आता है वैसे इसमें कभी भी स्पाइरो में नहीं आएगा। उसमें 3 चलती हैं और इसमें 2 वैल्यू चलती है। ठीक, स्पाइरो, और टोटल कार्बन कितनी होगी, 9, तो 9 को बोलेंगे नॉन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो नो नेम। ठीक, इस तरीके से आप बेटा इसका नेमिंग कर सकते हो। ठीक, अगर मैं इसके ऊपर देखो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा दूं तो आप कैसे इसका नेमिंग करोगे। ये आपका दे रखा है बेटा, यहाँ पे मैंने
बी आर लगा लिया और यहाँ पे मैंने सपोज करो एल्डिहाइड लगा दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो जब यहाँ पे मैंने, अब इसमें देखो ये रिंग कितने की है 4 की, ये कितने की बेटा 5 की। तो आपको पता ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो आपको नेमिंग इस तरीके से करनी है इसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, इसको भी मिले और इसको भी मिले। तो देखो बेटा अगर मैं यहां से 1 करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो आपको बेटा यहां से करनी पड़ेगी क्योंकि इसको भी लोएस्ट मिलेगी 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 कार्बन। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखता हूं 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या है बेटा स्पाइरो, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं स्पाइरो। उसके बाद 1 2 3, वेरी गुड। उसके बाद 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन का गैप, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 8 कार्बन है, इस 8 सिंगल बॉन्ड है तो 10। उसके बाद 1 पोजीशन, 6 पोजीशन पे कौन लगा आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जब डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। ठीक, इस तरीके से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस जो मैं आपको लिखूंगा आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने सही किए या फिर वो गलत है। ठीक है, चलो, तो मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे डबल बोल्ड में आ जाए, कोई और भी आ जाए, तो आप सबका इसी तरीके से आप नेमिंग करोगे। ठीक, चलो तो मैं रख कर देता हूं बेटा। ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, ये आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया। मैंने ये बोला अगर दोनों रिंग बराबर आ जाए तो घबराना नहीं है बेटा, फिर आपको 1 वहां से लेना है जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रिंसिपल ऑर्डर मिलता है। अब यहाँ पे कीटोन भी है और एसिड भी है, तो एसिड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑर्डर। ठीक, तो नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, कभी आप सोचो कि सर यहाँ पे दोनों रिंग बराबर क्या की, किधर को मूव करें, आप किधर को भी चल सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन आपको फिर क्या देखना है, जिसका प्रिंसिपल ऑर्डर ज्यादा होगा आप उस साइड से रिंग पे नंबरिंग करेंगे। ठीक, ठीक है बेटा, तो आप इसका नेमिंग करना। ठीक, 2 एग्जाम्पल तो आपके ये हो गए। तीसरा, ठीक है, तो आप इसका नेमिंग करना। ठीक है बेटा, 4th, ये कार्बन है बेटा आपकी। ठीक है, ठीक है बेटा, इनका आप नेमिंग करना। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं आपके।
नेमिंग ऑफ स्पाइरो बाईसाइक्लो, आप इस तरीके से आप इनका अपने अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करना, उनका फिर नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारा नोमेनक्लेचर जो बेटा ऑलमोस्ट फिनिश, सबकी फिनिश हो गया है, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स आती है आपको तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय बाय।